पूरे देश में मानसून का दौर जारी है और इस मानसून के दौर के बीच कई ऐसे शहर, कई ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और इस बारिश के बीच में कई ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हैं जहां पर लगातार नदियां उफान पर है। ऐसे में लोगों की जिंदगी बचाने का जो काम जो है, जो विभाग करता है, वो है एसडीआरएफ। इस समय हम पहुंचे हैं यहाँ पर एसडीआरएफ के उपऑफिस में और हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये पूरा विभाग जो है वो अपनी इस कार्य प्रणाली को अंजाम देता है और किस तरह लोगों की जिंदगी को बचाने का काम करता है। सैकड़ों जिंदगी उन्होंने बचाई भी हैं, कई बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं अपनी जान को दांव पर लगा करके। हम सबसे पहले उस कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं कि जब ऐसा कोई सूचना या ऐसी कोई सूचना आती है तो उसको किस तरीके से चरम सीमा तक पहुंचाया जाता है। उस मैदान तक पहुंच जाते हैं, उस फील्ड तक पहुंच जाते हैं। ये कंट्रोल रूम है पूरा एसडीआरएफ का और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ से संचालित है। पूरा राजस्थान का कंट्रोल रूम है ये एसडीआरएफ का और यहाँ पर सूचनाएं आती है, हर जिला लेवल पे सूचनाएं आती है और उसके बाद उन सूचनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये अपनी टीमों को एक शहर से दूसरे शहर में भेजा जाता है, एक गाँव से दूसरे गाँवों में भेजा जाता है। खुद यहाँ पर कमांडेंट है राजेंद्र सिसोदिया जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह सूचनाएं आती है और उन सूचनाओं को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर कैसे जिंदगी बचाई जाती है। राजेंद्र जी, आप ये बताएंगे कि ये पूरा कंप्यूटर पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी जवान हैं, कैसे सूचनाएं जो है ये एसडीआरएफ के पास आती है और उसके बाद क्या रहता है? सामान्यतः जब भी कोई रेस्क्यू टीम की आवश्यकता होती है तो संबंधित जिला कलेक्टर या जिला एसपी द्वारा कंट्रोल रूम में जरिए मेल या जरिए टेलीफोन अवगत कराया जाता है और जैसे ही वो सूचना प्राप्त होती है तुरंत जो नज़दीक जो रेस्क्यू टीम होती है उसको मौके के लिए रवाना किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस बार अभी जो मानसून सत्र अभी चल रहा है तो इसमें अब तक लगभग 86 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए, जो कि संबंधित जिला कलेक्टर और जिला एसपी की सूचना के आधार पर टीमें हमारी मौके पे गई और उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन 86 ऑपरेशन है सर, ये तो बहुत मेजर ऑपरेशन होंगे। क्या एक शहर के हैं या अलग अलग शहरों के? ये अलग अलग शहरों के हैं और इन ऑपरेशन के दौरान अब तक 272 जीवित लोगों की जान बचाने का कार्य एसडीआरएफ द्वारा किया गया है। 272 लोग, यानी वो लोग जो खतरे में फंसे हुए थे या जिनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई थी? बिल्कुल, उनका जीवन बचाने का कार्य किया और इसमें 58 जो मृत व्यक्ति थे उनकी लाश जैसे पानी में बहकर चली गई या कहीं ऐसे स्थान पर हुए। शिकायतें कितनी आती है सर टोटल? शिकायतें अभी जैसे मानसून सत्र है तो प्रतिदिन लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि इस समय लगभग 2 दर्जन शिकायतें अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त होती है, अलग अलग जिलों से। जहाँ तक कि इस पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो अब तक 153 रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा चुके। सर बताइए, 313 बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी ये अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं सभी जवान। ये थे रेस्क्यू ऑपरेशन था और किस तरह के खतरे में फंसे हुए थे, किस तरह के जद में फंसे हुए थे लोग? सामान्यतः तो जैसे अचानक नदी का बहाव आ गया और उसमें कोई व्यक्ति बह के चला गया और उसकी इत्तला मिलती है तो उसको हमारी टीम मौके पे पहुंच के निकालती है। इसके अलावा कई बार जैसे कोई मलबे में लोग दब जाते हैं नीचे, बिल्कुल मैंने देखा बहुत गहराई, करीब कितनी फिट होगी सर एक बार? वो लगभग 500 फीट से भी ज़्यादा थी और 500 फीट से निकालना, जीवित निकालना, तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, बाकी जो 14-15 लोग थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो इस तरह के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन एसडीआरएफ द्वारा अभी पूरे राजस्थान राज्य में किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे सर, ये क्या सिस्टम है पूरा, कैसे क्या एक बार बताएंगे आप मुझे, किस तरह क्या रहता है ये सारी चीज़ें? ये तो अलग अलग है, जैसे कोई मेल आता है या कहीं फैक्स से कोई इतला प्राप्त होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये आप मेरे कैमरामैन की जो सहयोगी बताएंगे किस तरह मेल आती है, क्या है ये, आप बताइए सर। और इसके अलावा भी लगातार लाइव भी देखते रहते हैं, आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनल पर भी अगर कोई किसी स्थान पर ऐसी इत्तला मिलती है हमें तो हम संबंधित जिला कलेक्ट्रेट में जो कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम है, उससे भी संपर्क करके पता कर लेते हैं कि क्या कोई विशेष बात है या कोई गंभीर स्थिति है, तो उस हिसाब से भी कई बार टीमें रवाना की जाती है। ये इसका मतलब ये कोई कॉल आया है शायद, आई थिंक अभी ये कॉल आया सर, ये मान के चलें? हाँ, ये लगातार आती रहती है। अभी मानसून सत्र में तो 24 घंटे इतलाएँ आती है, इसीलिए ये कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक 24/7 चलता है। 24 घंटे पूरा कंट्रोल रूम संचालित होता है। और देखिए, ये एक कॉल आई है, कहीं कोई ऐसी स्थिति शायद हुई होगी और उसके बाद एक कॉल आती है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ से कॉल सीधा इनकी टीमों को निर्देश दिया जाता है। ये पूरा कंट्रोल रूम है, इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है जिला कलेक्टर की ओर से या संबंधित जिले की ओर से या किसी पुलिस की ओर से, उसके बाद ये टीमें यहाँ से रवाना की जाती है।
अब मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ, वो जो जवान जो लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं और उनको एक मौका देते हैं कि ये देखिए कि अपनी जान को दांव पे लगा करके, ये वो जवान हैं। और ये पूरे जवान जो सर्दी गर्मी बरसात, कितना ही गहरा खड्डा क्यों नहीं हो, कितना ही गहरा पानी क्यों ना हो, वहाँ पर ये कूद जाते हैं और उसके बाद ये लोग जो है आम लोगों की ज़िंदगी को बचाते हैं। और ये देखिए एसडीआरएफ के ये जवान हैं, ये कैमरे में जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है, ये वो जवान हैं जिन्होंने 313 लोगों की ज़िंदगियां बचाई है। पूरे राजस्थान के अंदर 313 लोगों की ज़िंदगियां, शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी कि शायद हम जीवित बच पाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता। अब इस पूरा लवाजमा जो है वो यहाँ से किस तरीके से जाता है, ये पूरा ट्रक है, सूचना मिलती है कंट्रोल रूम से, सूचना मिलने के बाद ये पूरे इक्विपमेंट्स इनके पास रहते हैं। आप बताएंगे, आप मुझे बताइए आप क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, पूरी टीम ये बताएगी। देखिए आप बताएंगे किस तरह क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें आइए। इक्विपमेंट तो जिस प्रकार का रेस्क्यू आता है ना, उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट ले जाते हैं हम। जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है तो ज़्यादातर फ्लड रेस्क्यू आता है, तो अभी बोट वगैरह है, जो लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय जो है, ये सारे इक्विपमेंट ले जाते हैं। बाकी हमारे जवान हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट है अंदर। हाँ आइए, ये देखिए, आइए आप बताइए। ये पूरे ट्रक है और हाँ आप बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। सर ये बोट है, रबड़ बोट है, जो हमें वहाँ पे जाकर फुलाते हैं इसको। ये पूरी 10 आदमी इसके अंदर बैठ सकते हैं और 10 आदमियों को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये डीप डाइविंग सेट है इसके अंदर, जिसको हम अंदर से जो डूब जाता है उसको बाहर निकालने, गोताखोर जो बोलते हैं, वो कार्य करता है। अच्छा ये स्ट्रेचर है जो आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई या कोई खत्म हो गया उसको लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा, और इसके अलावा पूरा काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारे इक्विपमेंट्स आप लोगों ने तैयार किए सारे, बताएं। जी ये सर। सब एसडीआरएफ के तैयार किए हुए सारे? कुछ एसडीआरएफ की तैयार की हुई है, कुछ बाहर से कंपनी से हुई है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें बताएंगे। ये सिलेंडर है जो हम लगाकर अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जो बॉडी वगैरह होती है उनको रिकवर करते हैं। कितनी भी गैस का कितनी भी गहराई हो, कितना भी। लगभग हमारे राजस्थान में 100 फुट तक का है, तो हमने वहाँ तक रिकवर कर रखा है। अच्छा, और ये रस्सियाँ वगैरह सारी चीज़ें। रोप का कार्य करती हैं। ये कैमलोन है जो छत से ऊपर से, कोई बिल्डिंग से ऊपर से नीचे उतारना हो उसका कार्य करते हैं। वो लाइव जैकेट है, ये टॉर्च वगैरह है, ये टॉर्च वगैरह। हाँ, जो रात को रेस्क्यू करते हैं उसमें काम देती है। अच्छा, अभी ये खिचड़ी में एक हादसा हुआ था, आपने देखा? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। सारी चीज़, वो आपने इन्हीं सब चीज़ों से ये सारी इक्विपमेंट्स, इन्हीं से किया है हमने सारा। ये सारी चीज़ें। जी ये सर। है। कितने लोगों को आपने बचाया होगा? आपको कितनी कभी समस्या आई ऐसी, मतलब कभी कितना टिपिकल रहता है ये? टिपिकल तो काफ़ी रहता है, लेकिन हमें काफ़ी तरह के वो ट्रेनिंग दे रखी है, इससे हम रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप आराम से बैठे रहते हैं, अचानक से इन्फॉर्मेशन ही आती है, अचानक से आती है, आप पूरी तरीके से रेडी रहते हैं? जी सर, पूरी तरह हमारी 2 मिनट का टाइम रहता है, उसके अंदर अंदर हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। 2 मिनट के भीतर भीतर रिमूव सब कुछ छोड़ देते हो? ये 24 घंटे तैयार रहती है एक टीम, बिल्कुल रेडी पोजीशन में। जैसी सूचना मिलती है कंट्रोल रूम से हम रवाना हो जाते हैं। कोई एक ऑपरेशन कोई ऐसा आपको याद है कुछ, आपने जो बहुत ऑपरेशन किए होंगे, 313 लोगों की जिंदगियां बचाई, कोई एक ऑपरेशन आपको याद हो कि बहुत जो टिपिकल रहा हो? सर काफ़ी कर रखे हैं वैसे तो, जैसे धौलपुर में भी गए हैं हम, कोटा में भी गए हैं, यहाँ जयपुर में भी काफ़ी आए हैं जो काफ़ी क्रिटिकल थे। अच्छा, इस बीच में आपके परिजन भी आप लोगों की चिंता करते हैं, क्योंकि जहाँ लोगों की जिंदगी दाव पे लगी होती है वहाँ आप अपनी भी जिंदगी लगा देते हैं उनको बचाने के लिए, तो परिजनों के कोई कॉल वॉल कई बार आता होगा, ऐसी स्थितियाँ भी आती होंगी? वैसे हमारे टीम कमांडर बाहर रहता है, वही संभालता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जब तक हम पानी में रहते हैं तब तक बात नहीं कर सकते। उसमें चाहे हमें 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, कितने भी लगे, आपने अपनी जिंदगी छोड़ देते हो कि नहीं मुझे तो इसको बचाना ही है, मुझे तो पूरा रेस्क्यू करना ही है। बिल्कुल सर। ये वो जवान है, कुछ और भी हैं, ये देखिए, ये वो पूरी टीम है, और ये पूरी गाड़ी जो है, पूरा ट्रक जो है, वो इन सभी इंस्ट्रूमेंट से, ये सारे रेस्क्यू के जो रेस्क्यू चलाते हैं ये लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलता है उसमें जो उपकरण काम आते हैं, उन सभी उपकरणों की सहायता से, इन सभी, ये वो उपकरण है जिनको खुद एसडीआरएफ ने इजाद किया है। कुछ और भी साथी हमारे साथ, आप बताएंगे किस तरह का ऑपरेशन जब आप करते हैं किस तरह की समस्या आती है? ऑपरेशन से जैसा ऑपरेशन होगा उसमें इसी प्रकार की समस्या आती है। जैसे हमने एक बार लबान में रेस्क्यू किया था, 17 लोग जिंदा फंसे हुए थे, तो उसमें पानी का बहुत तेज बहाव था, तो लेकिन उसमें क्या जिंदा लोग थे, तो जिंदा लोगों के लिए हमने भी अपनी जान दांव पे लगाई थी। ये देखिए, हर ऑपरेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वो जवान है
जैसा मैंने बताया कि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं और उसके बाद दूसरे लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। तो ये पूरी टीम है एसडीआरएफ की, और इस एसडीआरएफ की जो टीम है ये जब फील्ड में उतर जाती है तो ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। और देखिए इसी के चलते देखिए पूरे साल भर के अंदर 313 लोगों की जिंदगियां एसडीआरएफ की टीम बचा चुकी है। ये वर्दी, ये ऑरेंज कलर की जो वर्दी धारण जो आपको नजर आते होंगे, ये वो जवान ही है जो उन लोगों की जिंदगियों को बचाते हैं। और हम सोशल मीडिया के मार्फत देखते हैं कि किस तरीके से अपनी जिंदगियां बचाते हैं। इस पूरी टीम को लीड करने वाले हैं यहाँ पर राजेंद्र सिसोदिया जी, जो जिनका कहना है कि 313 लोगों की जिंदगी अब तक बचा चुके हैं। मानसून में सबसे ज्यादा स्थितियां देखने को मिलती हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं। कंट्रोल रूम से इत्तला आने के बाद तमाम फोर्स तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद ये फोर्स अपने इंस्ट्रूमेंटों को जमाती है और जितने जो उपकरण होते हैं यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, उन सभी उपकरणों को ट्रक के अंदर लोड करती है। ये तस्वीरों के अंदर ये सारे उपकरण नोट आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये सभी उपकरण रेस्क्यू के काम में आते हैं, चाहे कोई नदी नाला हो या फिर कोई चाहे कुएं में गिरने की किसी भी युवक की कोई घटना हो या किसी बच्चे की गिरने की घटना हो, या फिर कोई पंप खोदे जाते हैं तो उस दौरान गहराई में कोई बच्चा गिर जाता है। ये सभी उपकरण जो हैं ये रेस्क्यू के काम में लिए जाते हैं। हर उपकरण अपने आप में नई चीज़ों को या रेस्क्यू करने में काम आता है। सबसे पहले हम यहीं से लेंगे, बातचीत करते हैं। आप बताएंगे क्या है पूरा उपकरण इसमें? सर ये डीप डाइविंग सेट है। जब कोई कुएं में गिर जाए या गहरे तालाब में गिर जाए तो इसको पहन के हम जाते हैं। सूट है, डीप डाइविंग सूट है, वेट सूट, इसको पहन के जाते हैं। इसको इसलिए पहनते हैं कि कोई भी जैसे कीड़ा वगैरह हो या फिर जहरीला जानवर बॉडी पे काटे ना। गहराई के अंदर? हाँ, गहराई के अंदर। मतलब जितनी गहराई के अंदर उसको इसको पहनते हैं और बाद में ये गैस सिलेंडर लगाते हैं। हाँ सर, ये पूरा सेट हो जाता है। फिर इसमें गैस होती है, नेचुरल गैस ही होती है, तो जो श्वास है वो इसके द्वारा आता रहता है। और जितनी भी गहराई में हो, 50, 60, 70 जितनी भी फुट नीचे हो, डेड बॉडी हो, उसको हम रिकवर करते हैं सर। चाहे खान में हो, चाहे कुएं में हो, चाहे तालाब में हो। कितनी गहराई तक आप गए हैं ये बताइए आप? सर मैं खुद 50 फीट तक गया हूँ अभी तो। 50? नाम? राम नरेश सर। राम नरेश हैं, 60 से 70 रेस्क्यू कर चुके हैं, 50 से 60 फीट तक गहराई के अंदर जा चुके हैं। और ये गैस सिलेंडर लगा करके, और इसका क्या नाम बताया आपने? क्या नाम बताया था इसका? BCD है सर। BCD? BCD मतलब बॉयंसी कंट्रोल्स डिवाइस सर। इसके अंदर इसमें हवा भर जाती है पूरे में हवा भर। अगर हम नीचे जाते हैं तो ऊपर आना हो तो इसके अंदर हवा भरते हैं ना, तो ये अपने आप धीरे 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 ऊपर ले आता है सर। ओके। हाँ।
ये क्या है पूरा, ये फर्स्ट एड लग रहा है मुझे। हाँ, ये सर MFR बॉक्स है, इसमें फर्स्ट एड किट है। जैसे छोटी मोटी चोट वगैरह लग जाए तो पट्टी वट्टी करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए इसमें ज़्यादातर काम आती है। ओके, ये पूरा ये फर्स्ट एड किट है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, जब भी कोई रेस्क्यू होता है उस दौरान किसी पथरीली पहाड़ियों पे जाते हैं या फिर किसी गहरे गड्ढे में जाते हैं या कुछ पहाड़ों के भी या खानों में जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर रेस्क्यू करते हैं, उस दौरान चोटिल हो जाते हैं, तो वो उस दौरान ये सारे रेस्क्यू के काम में ये यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए पूरा बॉक्स है, ये एक टीम रहती है। अच्छा, ये बड़े बड़े ये मशीनें, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक RR सा है। ये एंगल कटर से किसी भी दीवार को काटने के लिए या कोई पत्थर वगैरह हो। इसमें 3 ब्लेडें काम आती हैं। एक तो कार्बाइट आती है, एक डायमंड आती है, रिसीव आती है, जो लोहा काटने, कंक्रीट काटने, और भी काट सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हो और लोहा भी काट सकते हो। वहीं पर ये सारी चीज़ लेके जाते हाँ जी, ये जो है ना, ये इसकी ब्लेडें हैं, वहीं हम सेट कर लेते हैं। जो जिस प्रकार की समस्या हो ना, उसी प्रकार की हम ये, जैसे लोहा काटना तो ब्रिशिव वहाँ कर लेते हैं, और कंक्रीट काटना तो कंक्रीट डायमंड कर लेते हैं वहीं। जब कोई दीवार वीवार गिर जाती है उसी दौरान ये सारी चीज़ें। जी सर। कोई ऐसी घटना हुई आपको याद है अभी, आपने जब अभी लेटेस्ट कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ सर, हुआ था ना। क्या हुआ था? जो दीवार कोलैप्स हुई थी, उसमें गए थे हम, वहाँ निकाला था। कितनी देर में काट देते होंगे आप इसको? ये सर कम से कम समय में काटने की कोशिश करते हैं हम। फिर भी कितनी देर लग जाती है? 5 मिनट, 7 मिनट? 5-10 मिनट लगती है सर। 5-7 मिनट? 5-7 मिनट के अंदर पूरी दीवार या कोई भी लकड़ी की ऐसी चीज पूरी कट जाती है, और उसके बाद अगर कोई किसी दीवार के नीचे कोई आदमी दबा रहता है या मलबे में दबा रहता है तो उसको निकाला जाता है, उसकी जिंदगी को बचाया जाता है। आप बताएंगे, और ये क्या चीज़ है? ये चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर जैसे ड्रिल हैमर मशीन। हैमर मशीन है। ओके ओके, छत को तोड़ने फोड़ने में काम। हाँ, जैसे CCR के अंदर जैसे बिल्डिंग ढह जाती है ना, तो उसके अंदर अंदर जाने के लिए, दीवार को तोड़ने के लिए या छत को तोड़ने के लिए। ओके, ये कितनी देर में सारी चीजें होती है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट के अंदर हो जाता है। 5 या 7 मिनट। अच्छा, कभी कोई समस्या आई हो कभी इन चीजों में आपको? कभी ऐसा कभी नहीं आई कभी कोई समस्या नहीं? कोई समस्या। कितने रेस्क्यू किए आपने? मैंने किए 75-77 का लगभग। 75, आपने 60, उन्होंने लगभग सबने 50 से 60, 50 से 60 रेस्क्यू पूरी टीम के लोग कर चुके हैं। और इसके अलावा ये क्या चीज़ है? ये जनरेटर है। कहाँ आपने ट्रेनिंग लगी कभी? कौन सा ऐसा टिपिकल आपकी लाइफ का रेस्क्यू जो था जिसमें आपने किसी एक आम आदमी की जिंदगी या किसी बच्चे की जिंदगी बचाई? ऐसे तो सर बहुत जगह आ गए, वो याद करना मुश्किल है। कितने लोगों की जिंदगी बचाई आपने? अभी तक हमने सर लगभग 150-200 आदमियों को रिकवर किया हमने, जिंदों को। जिंदा लोगों को? बिल्कुल। हाँ सर। उसमें क्या स्थिति उनके जहन में क्या चलता होगा? सर वो नदियाँ जब उफान पे होती हैं, टापू वगैरह बन जाते हैं, वहाँ पे जो परिवार फंस जाते हैं, तो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको बाहर लेके आना भी बहुत टिपिकल कंडीशन होती है उस टाइम में। 150 लोगों का। ये क्या चीज़ है, आप बताएंगे? ये क्या चीज़ है? सर ये है रिमोट कंट्रोलर लाइव बॉय। जब भी विक्टिम अंदर हमको सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है, लाइव विक्टिम है, तो हमको अचानक उसको क्विक बचाना है, तो हम इसको रिमोट के सहारे से करीब 100 मीटर के अंदर भेज सकते हैं इसको आराम से, ताकि विक्टिम है जो इसको आराम से पकड़ के और वापस हम रिमोट से इसको वापस विक्टिम को रिकवर कर सकते हैं सर। अच्छा, ये तो पूरे उपकरण हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा SDRF का क्या संसाधन है? मतलब इन सभी उपकरणों को आप कहाँ लेकर के जाते हो, कैसे लोड करते हैं और कितनी देर में रखना पड़ता है आप लोगों को? सर हम 5 मिनट में मूवमेंट करते हैं। जैसे फ्लड का रेस्क्यू आता है तो हम बोट, OBM और अन्य जो ये लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट वगैरह जो भी फ्लड के इक्विपमेंट हैं, हेलमेट है, वो लेके जाते हैं। जैसे CSSR का रेस्क्यू आता है तो हम CSSR के उपकरण लेके जाते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर मूवमेंट करते हैं सर। और जैसे अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, रोप का काम है, रोप रेस्क्यू का काम है, तो हम रोप के उपकरण भी साथ में रखते हैं। जैसा रेस्क्यू हो वैसे हम मूवमेंट करते हैं। ये पूरे इंस्ट्रूमेंट या पूरे उपकरण जो है ये रेस्क्यू के काम आते हैं। संसाधनों में और क्या क्या है आप लोगों के पास? किस तरह का कोई ट्रक या कोई सर हमारे पास गाड़ी भी है, योद्धा गाड़ी है, जो अचानक क्विक मतलब मूवमेंट करने के लिए वो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं। बताएंगे मुझे कौन सी? ये क्या एक मिनट आप इधर आएंगे एक बार। ये सर वाटर टैंकर है, ये तो वाटर टैंक है। और योद्धा गाड़ी अभी गई हुई है, हमारा एक OBM था, उसमें कोई डिफॉल्ट आ गई तो उसको लेने के लिए गाड़ों तक गई हुई है सर। अच्छा। तो उसको लेके वो वहाँ पे गई हुई है, वापस आएगी। ये वाटर टैंक है सर, कभी भी अगर कहीं भी मान लो कि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, आग लग गई, तो उसमें हमको ये वाटर टैंक का यूज़ करते हैं सर। अच्छा, आग लगने वाली जैसी घटना? हाँ, आग लगने वाली जैसी घटनाओं पर
तो ये हमारे तो फायर की गाड़ियां रहती है कई बार। फायर की रहती हैं सर, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, मान लो कि हमको भी इसकी ज़रूरत पड़ जाए, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहती हैं, अगर उन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम हमारे संसाधन भी साथ में रखते हैं सर। अच्छा, ये वाटर टैंकर है, आप देखिए वाटर टैंकर है। जब हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रहती है, लेकिन जब इन्हें इनके ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर ये लोग मिनी ट्रक, इसको मिनी ट्रक या इसको कहते हैं, तो इस मिनी ट्रक के जरिए लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आग बुझाने का काम करते हैं, छोटी जगहों पे ज़्यादातर शायद हो सकता है यही ना, छोटी जगह। सर वैसे हमारा आग बुझाने का अलग से फायर ब्रिगेड का काम हमारा नहीं है सर, लेकिन हम आग में अगर फंसे हुए लोगों को हम बचाने जाते हैं, तो फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जब हम एंट्री एग्जिट करते हैं तो उस टाइम हमको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है आग बुझाने की, रास्ता बनाने के लिए, तो हमें इसका काम। गोरखा गाड़ी है सर, वो भी 4x4 है, वो पहाड़ियों वगैरह पे कहीं भी मतलब आसानी से वो चढ़ सकती है। अच्छा, एक वो जो ट्रक नज़र आ रहे हैं, वो ये ट्रक, वो क्या तस्वीरें देखिए आप, ये ट्रक और वो जो ट्रक है वो ब्लू, इसमें बैठ के लोग आप लोग जाते हो, कितने लोग एक साथ बैठ जाते हैं, कितने लोग? सर हमारी एक टीम मूवमेंट करती है, जैसे प्रेजेंट में 10 कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक ड्राइवर होता है, तो प्रेजेंट में सर हम 10 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल, एक ड्राइवर मूवमेंट करते हैं सर। 4 टीमें हैं वैसे अपनी, 2 यहाँ रहती है एट 24 घंटे हमारी यहाँ 2 टीमें सर, जयपुर में 4 टीमें रहती हैं, 2 टीमें जलमहल है, 2 टीमें यहाँ घाट गेट है सर। अच्छा जी। और गाड़ोतों पे वहाँ पर पूरा अपना ट्रेनिंग सेंटर? हाँ सर, पूरा बटालियन मुख्यालय है, वहाँ पे ट्रेनिंगें चलती रहती हैं, वीकली प्रोग्राम चलते हैं, वो वहाँ पे चलता है सर। सबसे ज़्यादा आप लोग बताएंगे कि जब रेस्क्यू के मतलब जैसे कोई भी ऐसी घटना होती है मानसून के अलावा, आपको लगा कभी कि सबसे ज़्यादा रेस्क्यू आप लोगों ने किए हैं, कब कब ऐसी घटनाएं हुई हैं? जी सर, मानसून के अलावा जो बोरवेल की जो बच्चे गिर जाते हैं ना, उनमें ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे हमने अभी पिछली साल यानी जोबनेर के अंदर 3 साल के बच्चे को बचाए थे हमने वहाँ जाके, एनडीआरएफ और एसडीएफ दोनों में मिलके। आपका मन दिल नहीं घबराता होगा उस दौरान? आपके जहन में क्या चलता है उस दौरान? हम तो ये चलता रहता है सर, वो कैसे बच्चे को वापस जिंदा निकालना वापस। 250 बच्चों को तो एक साथ बचे सर। वहाँ जब हम कोटा गए थे ना, तो वहाँ बचे लाइव। क्या घटनाक्रम हुआ था? वो सर डैम था, डैम का गेट खोल दिए गए थे, तो दूसरी तरफ है ना, तो बच्चे रह गए 250 बच्चे, तो उनको निकालना था हमारे को। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ने मिलके कम से कम 250 बच्चों की जान बचाई थी हमने। उनको देख करके आप घबराते नहीं है, मतलब ऐसा? नहीं सर, 3 दिन की हम रेस्क्यू करते हैं, बॉडी को रिकवर करते हैं सर। बॉडी बदबू देने लगती तो भी हम रिकवर करके सुपर्द करते हैं उस वहाँ के प्रशासन को। तो ये 3 दिन तक अगर कोई डेड बॉडी नहीं मिल रही है, किसी नदी में डूब गई है, किसी गहराई में फंस गई है, दलदल में फंस गई है और डेड बॉडी नहीं मिल रही है, तो ये वो जवान हैं, ये सभी एसडीआरएफ के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, ये सभी जवान एकजुट होकर के कंट्रोल रूम से जो इत्तला मिलती है उसके बाद अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए इन सभी उपकरणों को लेकर के जाते हैं। इसके पीछे के आंकड़े देखे जाएं तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बची, जो बिल्कुल मौत के कगार पर थे, जिन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन निश्चित तौर पे बिल्कुल देवदूत की तरह हैं ये लोग। फिलहाल पूरी जो टीम है बड़ी मुस्तैदी के साथ इन दोनों मानसून में लगातार जूझते हुए नजर आ रही है, से जूझ रहे हैं। उन सभी लोगों को यहाँ पर एसडीआरएफ टीम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद उन लोगों की जिंदगियों को यहाँ पर ये लोग बचाते हैं। बहरहाल देखा जाए तो एसडीआरएफ के पास संसाधनों से युक्त तो तमाम चीज़ें, लेकिन उनको भी यहाँ पर मुहैया कराने की यहाँ पर विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।